हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वृत्त पर आधारित क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किए थे और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका चल रहा है पहिए से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। मतलब आपको पहिए का व्यास दे दिया है और चक्करों की संख्या दे दी गई है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 500 चक्कर वो चलेगा, तो सबसे पहले आप ये बताइए एक चक्कर में कैसे पता करेंगे। परिधि निकालेंगे, व्यास दे दिए तो परिधि निकालना है। तो देखिए, परिधि क्या होता है आपका, मैंने बताया था आपको। यदि आपको डी दिया हो, परिधि निकालना हो तो सीधा सीधा होता है आपका परिधि बराबर वृत्त की परिधि एक होती है आपकी पाई डी। ओके, क्या होती है। अब आप वो ट्रिक नहीं लगाएंगे कि 2 पाई आर लगाएंगे, उसके बाद फिर आप सीधा पाई डी। मैंने बताया था 2 आर मतलब डी होता है, तो पाई ये हो जाएगा आपका 22/7। ओके, ये पाई का मान, डी कितना दिया 1.26। अब यहाँ से आप जब इसको 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा आपका 0.7 एकम 7 बचा कितना 5 हो गया 56, 7 8 56, 0.18। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 0.18। जब आप गुणा करेंगे 0.18 में तो ये निकल कर आएगा आपका, देखिए 18 दूनी 36 कि 6 यहाँ से लिख 3 18 दूनी 36 और कितने 36 और 6 39। ठीक है ना। दशमलव कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो ये 3.96। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया परिधि मतलब एक चक्कर। परिधि मतलब एक चक्कर या एक राउंड में जो दूरी तय करेगा वो। अब कितने राउंड लगाना है 500। तो देखिए कुल दूरी निकालना है। एक चक्कर में 3.96 मीटर चल रहा है, तो 500 में कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 3.96 गुणा 500। तो सबसे पहले 2 जीरो हैं तो आप 2 जीरो लगा दीजिए। 5 का गुणा करिए, 5 छक्का 30, हासिल की 3, 9 पना 45 और 3 48 की 8, हासिल की 4 और 5 दिया 15 और 4 19। दशमलव 2 के बाद 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, उत्तर आएगा 1980 मीटर। ये कुल दूरी रहेगी आपकी जो कि पहिया तय करेगा। तो क्या किया आपने, परिधि निकाली पाई डी से, तो परिधि आ गई आपकी 3.96 और 500 चक्कर लगाना एक चक्कर का पता है, तो 500 का सीधा आपने गुणा कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन 100% ये बनता है। मतलब आप सीधी पहले आपको क्या दे दी है, त्रिज्या दे दी, तो आप इसकी परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर निकल आएगा। ठीक है ना। तो मीन्स एक चक्कर निकालना है आपको, तो एक चक्कर मतलब परिधि। तो परिधि जो रहेगी 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको निकालना है। मतलब देखिए 2 पाई मतलब 22/7 और आर का मान दे दिया 0.25। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, भाग लगाइए, 25 दूनी 50। ठीक है ना। 25 दूनी 50 मतलब ये हो गया 0.50। 25 दूनी 50, इधर 2 के बाद दशमलव लगा, दशमलव गुणा 22/7। अब आप जब 7 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो 7 से लगाएंगे, 7 सतैया कितने हो जाएंगे आपके 22 का गुणा भी कर लीजिए। तो देखिए 0 का 0 और 22 दूनी 44। ठीक है ना। ओके, 22 दूनी, जब 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल की 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। अब दशमलव 2 के बाद 2 के बाद लग जाएगा, मतलब 11/7। तो आपकी जो परिधि निकल कर आई मतलब एक चक्कर में ये 11/7 मीटर चलेगा। ठीक है ना। अब क्योंकि आपको पता करना कि ये 11 किलोमीटर चलना है, तो 11 किलोमीटर मतलब होता है, सबसे पहले आप 11 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11,000 मीटर। एक चक्कर में 11/7 मीटर चलता है, तो
1100 मीटर में कितने चक्कर चलेगा, तो कुल चक्रों की संख्या, कुल चक्रों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, तो आप भाग लगा देंगे 11,000 भागित 11/7, तो 7 ऊपर जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएंगे तो 1,000, और जब 1,000 में आप 7 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7,000। कुल चक्कर कितने लगेंगे, 7,000। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओके। क्वेश्चन है कि एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है तथा 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो अर्धव्यास देखिए, हाँ ये जो पॉइंट है आप थोड़ा नोट कर लेना। अर्धव्यास मतलब होता है आपका त्रिज्या, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। अर्धव्यास को ही त्रिज्या बोलते हैं। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। 14 सेंटीमीटर दी है, उसको दूरी चलना है 44 किलोमीटर दूरी चलना है। तो पहले आप एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी वो निकाल लेते हैं। कुल मिला के आपको परिधि निकालना है, ठीक है ना। त्रिज्या आपको पहले दे दी है। क्या करते हैं, तो एक चक्कर, क्या करते हैं हम, एक चक्कर मतलब परिधि निकालते हैं। तो 2πr, 2π का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 का 22 में करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको ये सेंटीमीटर में आया और आपकी कुल दूरी कितनी है, 44। तो आपको निकालना क्या है, पहले कुल दूरी कितनी दी है, 44 दे दी है, ठीक है ना। कुल दूरी आपकी 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर को आप पहले बनाएंगे मीटर, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1,000 से। ये तो बन जाएगा 4400, क्या आ जाएगा आपका 44,000 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना तो आप इसमें फिर से क्या, किससे गुणा कर देंगे, 44,000 में आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगी। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, 88, तो 88 से आप भाग लगा देंगे तो कुल चक्कर निकल आएंगे कितने, देखिए 44 से कम 44 और 44 दूनी 88, 2 यहाँ बचे और 1,000 यहाँ बचे। भाई 44 तो कट गया, तो ऊपर बचा 1,000 ये बचा, गुणा में 100 ये बचा, और बटे में 2 बचा, 2 से काटेंगे तो 50 बचेगा। 50 का अपन गुणा करेंगे 1,000 में तो कितने जाएंगे, 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 0 लग जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 4 जीरो, मतलब 5 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 4। तो कुल चक्करों की संख्या हो जाएगी 50,000। क्या किया आपने, अर्धव्यास त्रिज्या दी थी, उससे आपने परिधि निकाली तो एक चक्कर की संख्या सेंटीमीटर में आई। कुल दूरी 44 किलोमीटर थी, उसको मीटर बनाया तो 44,000 मीटर। अब उसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का फिर से गुणा कर दिया। अच्छा एक चक्कर में 88, तो उससे अपन ने भाग लगा दिया तो कितने जाएंगे आपके, 50,000 चक्कर। क्लियर। अगला देखते हैं, एक पहिए वाला क्वेश्चन तो 100% डेफिनेटली आता है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1,000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आपको इस टाइप के सवाल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी कितनी दे दी है पता नहीं, आपको तो ये पता करना है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में, मतलब 88 आपको क्या दे दी है, दूरी दे दी है किलोमीटर में, और चक्करों की संख्या कितनी निकाल दी है आपको, 1,000। तो पहिए की त्रिज्या निकालना, तो पहले त्रिज्या अपन कैसे निकालते थे, जब एक चक्कर निकालते थे और एक चक्कर से भाग लगाते थे, कुल आपको क्या निकाल देते थे, ऐसा वाला सूत्र देखिए, कुल चक्कर या कुल चक्रों की संख्या, ठीक है, कुल चक्रों की संख्या बराबर ऊपर करते थे कुल दूरी, बटा में था आपका एक चक्कर, है ना। एक चक्कर इसको अपन बोल सकते हैं परिधि, क्या बोल सकते हैं, परिधि। अब यहाँ से यदि अपन एक चक्कर या परिधि बोलेंगे,
अब आपको एक चक्कर पता करना, मतलब परिधि पता करते हैं, उससे त्रिज्या निकल आएगी। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, और बटा में आ जाएगी आपकी कुल चक्करों की संख्या या नंबर ऑफ राउंड, कुल चक्करों की संख्या। अब बताइए कुल दूरी कितनी दे दी आपको, 88 किलोमीटर। तो ये 88 किलोमीटर, इसको आप चाहें तो किस में बना लें, मीटर में। तो 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर बन जाएगी। कुल चक्करों की संख्या कितनी है, 1000। तो 1000 से 1000 कट जाएंगे, तो परिधि जो निकल कर आएगी आपकी परिधि, वो कितनी निकल कर आएगी, 88 मीटर। अब वो परिधि पता है आपसे, क्या पूछा है, त्रिज्या। तो मतलब देखिए 2πr आपको पता है, 2πr बराबर 88। तो आर निकालना है तो 88 के बटे में कर देंगे 2, पाई का मान 22/7। तो 2 दूनी 4, देखिए 44, 44 दूनी 88। आर बराबर 2 गुणे 7, मतलब आर का मान निकल कर आएगा 14 मीटर। ये आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, त्रिज्या। तो ये पहिए से संबंधित जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। थोड़ा सा लेंदी है, मैं डायग्राम ऊपर बनाता हूँ। देखिए एक वृत्त है आपका इस टाइप का, क्या है, वृत्त। इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है इस टाइप का, ठीक है ना। ये क्या खींचा जाता है, वर्ग, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या रहेगी इस टाइप की रहेगी। जैसे इसकी त्रिज्या ए है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ए होगा। ये भी ए हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त, मतलब ये हो गया आपका अर्धवृत्त इस टाइप का। इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या होगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ए। और इसकी त्रिज्या अपन ऐसे ही मान के चल सकते हैं, देखिए ऐसी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या। अब ये बोल रहे हैं कि इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। अब इसका वर्ग कैसे खींचा जाएगा, देखिए ये इस आपका क्या खींचा जाता है, एक वर्ग, ओके। इस टाइप का एक वर्ग खींचा जाता, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ये वर्ग खींचा जाता है। या इसको डायग्राम को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं, ये हो जाएगा आपका इस टाइप का अर्धवृत्त, और ये इस टाइप का आपका वर्ग खींचा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो है इसी में है, क्लियर। और ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। अब बताइए ये तो ए है, और ये जो है इसकी हम बोल देते हैं कि इसकी जो भुजा है वो बी रहेगी। तो ये भी ये भी क्योंकि ये आपका केंद्र था, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, b/2, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया, इस टाइप का ये आपसे बोल रहे हैं। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, मतलब पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसको हम S1 लिख रहे हैं। क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, ठीक है। अब लेकिन इसमें आपको भुजा तो पता नहीं, लेकिन विकर्ण पता है। क्या है विकर्ण आपका, 2a, a + a 2a, मतलब विकर्ण के हिसाब से अपन देखेंगे तो एक फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, क्योंकि विकर्ण की आधी भुजा होती है। मतलब विकर्ण मतलब भुजा का आधा, विकर्ण का आधा कर देंगे भुजा। तो यहाँ से S1 निकल कर क्या आएगा, 1/2, इसका वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 4, है ना। 4a का वर्ग, और 2 से ये कट जाएगा तो आपका S1 निकल कर आ जाएगा 2a²। ये इस वाले का आ गया किसका, SA1 का। SA2 का निकालेंगे तो क्योंकि ये भी क्या है आपका वर्ग है। अर्धवृत्त के अंदर जिसकी भुजा b है, और यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगी, तो आपको a निकालना है।
ठीक है ना। ये क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर कोण बन रहा है, ये विकर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए ए क्या हो जाएगा त्रिभुज के हिसाब से, ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब मतलब बी का वर्ग और आधार का वर्ग मतलब बी बटे 2 का वर्ग मतलब बी का वर्ग और बटे 4। तो ऐसे ए स्क्वायर क्या निकल कर आएगा आपका 4b का वर्ग धन बी स्क्वायर और बटे 4। तो यहाँ से आपका यदि निकल कर आएगा ए का वर्ग बराबर 4 और 1 5 बी का वर्ग बटे 4। यहाँ से बी स्क्वायर यदि अपन निकालें तो हो जाएगा 4a का वर्ग बटे 5 बराबर बी का वर्ग। अब ये बी का वर्ग क्यों निकाला, क्या ज़रूरत थी आपको बी के वर्ग की, क्योंकि देखिए ये है भुजा, तो भुजा का वर्ग ही तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये S2 निकल कर आ गया आपका, मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा का वर्ग कितना 4a स्क्वायर अपॉन 5, 4a का वर्ग बटे 5। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनुपात। अनुपात पूछा है पहले वाले के क्षेत्रफल और दूसरे वाले का। पहले वाले का क्या था 2a स्क्वायर मतलब 2a का वर्ग, और दूसरे वाले का क्या है 4a का वर्ग बटे 5, 5 ऊपर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2a कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 5 बटा 2। तो आपका आंसर होगा 5:2। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन बोला था एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा है, ये देखिए क्योंकि इसकी त्रिज्या ए ली थी तो ये विकर्ण हो जाएगा 2a। इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त, इसी त्रिज्या मतलब इसकी जो त्रिज्या है जैसे ठीक है ना ए थी, तो ए त्रिज्या के अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है ए। अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब आपको इसकी जो भुजा हमने बी ली थी, त्रिज्या ए है तो भुजा बी कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप से, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रति मीटर दर से 1.5 प्रति मीटर दर से एक वृत्ताकार प्लाट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। यह प्लाट का फर्श 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आपको क्या दे दिया है कि कुल खर्च दे दिया 3300 रुपये और 1.5 प्रति मीटर दर से लगाने का वृत्ताकार प्लाट के बाड़ लगाने का खर्च दे दिया है। तो क्या करते हैं हम यहाँ से परिधि निकाल लेते हैं। परिधि क्या हो जाएगी, परिधि आपकी हो जाएगी कुल खर्च वटा क्या हो जाएगा आपका कितने रुपए। तो ये 1.5 नहीं है 15 है, सॉरी, तो 15 से भाग लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 0 का 0, तो परिधि निकल कर आएगी आपकी 220। क्लियर, 220 परिधि निकल कर आ जाएगी आपकी। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 2πr निकल कर आ जाएगी तो 220, तो यहाँ से r निकल कर आएगी 220 बटा 2 22/7, तो 22 से 22 कट गया तो 10 बचे और 2 पंजे 10, मतलब r निकल कर आएगी 7 पना 35, ठीक है ना। अब ये आपकी क्या निकल कर आ जाएगी 35। अब आपसे पूछा क्या है इसका पक्का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च, ठीक है ना। तो खर्च निकालना है आपको, निकल के आगे त्रिज्या। अब त्रिज्या के बाद आप पहले आपका क्षेत्रफल निकालिए। जो फर्श है आपका, फर्श खर्च दिया है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकिन फर्श का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वृत्ताकार जो फर्श है उसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल मतलब πr², मतलब 22/7 और r का मान 35 गुणा 35, 7 पना 35 और 5 का गुणा आप जब इसमें करेंगे तो 3850। अब आपसे बोला है 100 रुपये प्रति वर्ग स्क्वायर, तो आप इसमें 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो खर्च निकल आएगा। 100 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका खर्च निकल कर आएगा 3850 और 00। इतने रुपए आपके कुल लगेंगे, ये आपका कुल खर्च निकल कर आएगा। ओके, थैंक यू।